एसके जैन साहब आपका वीडियो म्यूट है। अच्छा, हाँ विपुल जी होस्ट बन गए हैं। शुरू करते हैं मंगलाचरण से। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारी चर्चा चल रही थी गुण स्थानों के बारे में। पेज नंबर 106 जैन धर्म जानिए। कल अपन ने परमात्मा तक का सफर कर लिया था। इसमें पॉइंट नंबर 3 पे था 13वां और 14वां गुण स्थान परमात्मा का है। 16 नंबर पे उन्होंने और दूसरा जो अपेक्षा से दिया है अशुभोपयोगी, शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी की अपेक्षा से, मतलब इन तीनों की अपेक्षा से अपन चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन से गुण स्थान वाले कौन से उपयोग में हैं। पहले से तीसरे गुण स्थान वर्ती जीव मुख्यतः अशुभोपयोगी हैं। अभी जैसे हम पहले गुण स्थान में हैं तो हम तो बोलते हैं कि साहब हम जब पूजन करने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, सब जगह तो शुभोपयोगी हो जाते हैं। तो शुभोपयोग जो हो जाते हैं उसमें भी हमारा मिथ्यात्व होने के कारण वैसा शुभोपयोग नहीं होता जैसा सम्यक दृष्टि के पाया जाता। तो इसलिए हो सकता, क्योंकि हम उसमें भी पूजन कैसे करते हैं, पूजन करते पूजन कीनी वरदान मांग कैसे मिटता संसार स्वांग। हमारे तो जो है वो नस नस में जो है आकांक्षाएं भरी हुई हैं। भगवान की पूजन भी करते हैं तो कुछ मांगने के लिए कुछ चाहत भरी होती है। पूर्व के इतने संस्कार हमारे अंदर भरे हुए हैं कि उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चाहत विद्यमान होने से वो शुभोपयोग भी वास्तव में शुभोपयोग जैसा नहीं है। इस अपेक्षा से उन्होंने कहा कि पहले से 3 गुण स्थानवर्ती जीव मुख्यतः अशुभोपयोगी हैं। और अगर अपन थोड़ा बहुत शुभोपयोग लगा भी लें भक्ति आदि के क्षणों में तो वो सभी जीवों के नहीं पाया जाता, मुख्य रूप से नहीं पाया जाता, कभी कभी होता है, इसलिए मुख्य रूप से कहा। दूसरा है चौथे से छठे गुण स्थानवर्ती जीव मुख्यतः शुभोपयोगी हैं। चौथे से छठवें गुण स्थान, छठवां गुण स्थान मुनियों का शुभोपयोग का गुण स्थान है। चौथे और 5वें में कभी कभी शुद्धोपयोग होता है, इसलिए वे गौण रूप से शुद्धोपयोगी हैं। मैंने पढ़ा था ना कि जब जीव को सम्यक दर्शन होता है करण लब्धि पूर्वक, उस समय जो उसके भाव आते हैं आत्मा का, जो उसको किंचित थोड़ी देर के लिए जो साक्षात्कार होता है और उस समय उसका जो उपयोग है वो शुद्धोपयोग कहा जाता है। और 5वां गुण स्थान वर्ती को वो दशा थोड़ा फ्रीक्वेंटली आती है। जैसे चौथे वाले को 6 महीने के बाद आती है, 6 महीने के अंतराल से आती है, तो उसको 15-15 दिन में आती है। तो इस अपेक्षा से अपन ने पढ़ा था कि चौथे और 5वें में कभी कभी शुद्धोपयोग होता है, इसलिए वे गौण रूप से शुद्धोपयोगी हैं। तीसरा 7 से 14 गुणस्थान वर्ती जीव शुद्धोपयोगी है। 7वां गुणस्थान शुद्धोपयोग से काफी शुरू हो जाता है, शुभोपयोग कम होने लगता है और शुद्धोपयोग बढ़ने लगता है। तो 7 से 14 गुणस्थान वर्ती जीव शुद्धोपयोगी हैं। फिर धार्मिक या अधार्मिक की अपेक्षा से 1 से 3 गुणस्थान अधार्मिक जीवों के हैं, क्योंकि धर्म यानी मोक्ष मार्ग अभी प्रकट नहीं हुआ है। अपन तो उसमें से भी छांट देते ना, पहले गुणस्थान वालों से, अब ये धार्मिक है ये धार्मिक नहीं। तो हमारी जो परिभाषाएं होती कैसी होती हैं, तो फला फला ने इतना दान दिया इसलिए वो धार्मिक है, धर्मात्मा है। अमके ने जो है थोड़ा बहुत कुछ चीजें छोड़ दी हैं तो इसलिए वो धार्मिक हो गया। तो हमारी जो वो सुपरफिशियल जो धार्मिक की जो परिभाषाएं हैं वो उस तरह की हैं। इसलिए उन्होंने क्या बोला, पहले से 3 गुण स्थान अधार्मिक जीवों के हैं, क्योंकि धर्म यानी मोक्ष मार्ग अभी प्रकट हुआ नहीं है। तो कहां से प्रकट होगा, चौथे गुण स्थान से।
4 से 14 गुण स्थान धार्मिक जीवों के हैं और मिथ्या और सम्यक चारित्र की अपेक्षा से पहले से 3 गुण स्थानों में मिथ्या चारित्र है ना। मिथ्या चारित्र क्यों है? क्योंकि सभी श्रद्धा ही सम्यक नहीं हुई, इसलिए तीसरे गुण स्थान तक जो चारित्र है वो मिथ्या चारित्र है। फिर 4 से 14 गुण स्थानों में सम्यक चारित्र है। सम्यक दर्शन के होने के बाद ही तो सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र होते हैं। इससे पता चलता है कि बाह्य व्रतों का स्वीकार करने के बाद भी जब तक आत्मानुभव नहीं होता तब तक उस जीव को सम्यक चारित्र नहीं हो सकता, है ना। आत्मानुभव होने से सम्यक चारित्र का रिलेशन कैसे है? पहली बात तो उसकी श्रद्धा सम्यक हो जाएगी, इसलिए वो जो व्रत नियम आदि जो उसने धारण किए हैं उनकी जो प्रवृत्ति है वो सही उसका स्वरूप समझ करके उन व्रत चारित्र का पालन करेगा, संयम का। मिथ्या दृष्टि जीव को सही सम्यक स्वरूप नहीं मालूम उनका, इसलिए वो भले ही वो व्रत आदि धारण कर ले लेकिन उसमें वैसी गहराई, वैसी समझ, वैसा उसका स्वरूप उसको समझ में न आने के कारण सम्यक दर्शन के पूर्व होने वाले समस्त व्रतों को बाल व्रत कहा, समस्त तपों को बाल तप कहा। जो बच्चे के होते हैं ना ऐसे। सर ऐसा है कि चौथे गुण स्थान वाला जीव तो अविरति है, तो उसको तो चारित्र है ही नहीं। देखो अपन ने बताया था ना उस दिन की, जो उनको चारित्र इस अपेक्षा से नहीं कहते क्योंकि वो उसने संकल्प पूर्वक वो व्रत धारण नहीं किए, लेकिन चारित्र कैसे कह सकते हैं सर? हाँ सुनिए तो सही, लेकिन उसका क्या है, जो उसका जो चारित्र अपन ने पढ़ा था उस चारित्र का नाम था सम्यक क्या बोलते हैं, सम्यक चारित्र स्वरूपाचरण, सम्यकता चरण करके है वो। मतलब सम्यक के समय होने वाले जो आचरण हैं उतने आचरण तो उसके अवश्य हैं, लेकिन वो जो विधिवत जो प्रतिमाएं आदि धारण की जाती हैं वो उसने धारण नहीं की है, इसलिए वो उसका वो सम्यक वाला चारित्र तो है, लेकिन वो जो देश विरत आदि जो चारित्र कहे जाते हैं वो चारित्र भी प्रकट नहीं हुआ, इसलिए उसको वो सम्यक चारित्र नहीं कहा गया। सम्यक चारित्र तो है, देखो 4 से 14 गुण स्थानों में सम्यक चारित्र है, जो उसका जो चारित्र है जो भी उस भूमिका में है कितना है। जैसे चारित्र गुण के दोष कौन कौन से हैं? मोहिनी कर्म के 2 भेद है ना, कौन कौन से? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो चारित्र मोहिनी के जाने पर उसकी जो कषाय हैं वो चली जाती हैं। अनंतानुबंधी एक चौकड़ी के जाने पर जितना चारित्र प्रकट हुआ वो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती को है। पंचम गुण स्थान वर्ती को 2 कषाय जाने के बाद में जितना चारित्र प्रकट हुआ उतना उसको है। तो शायद नाम तो दे दो भैया। दे दिया ना? कहाँ देते हो? चौथे गुण स्थान में शायद बताते नहीं है। नहीं देखो वो मुनियों के बराबर नहीं है, लेकिन चारित्र अरे मुझे हम साथ मुझे बात ही नहीं कर रहे, वो चौथे गुण की बात कर रहे हैं। उसको जो है ना उसका जो सम्यक्ताचरण है, सम्यक्ताचरण रूपी चारित्र कहा गया है शास्त्रों में। तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा विशेष रूप से, है ना। बड़े बड़े पंडितों ने उसको लिखा है, नाम दिया है, उस पर बाकायदे उन लोगों ने बहस की है कि भैया ये बताओ कि वो मिथ्या दृष्टि है नहीं, सम्यक दृष्टि होते ही उसकी सारी चीजें जो है वो मिथ्या तो रही नहीं, और मिथ्या तो रही नहीं और सम्यक आप मान नहीं रहे। तो बीच की कौन सी स्टेज है? हाँ लटका दिया बीच में। हाँ तो ऐसा नहीं है। इसमें विशेष रूप से मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में कि कौन सा चारित्र प्रकट हुआ है। लेकिन ये जो चारित्र है जो देश विरत आदि है जिसमें संकल्प पूर्वक ये सब जो प्रतिमाएं धारण की जाती हैं वैसा उसने अभी धारण संकल्प पूर्वक नहीं किया है, इसलिए वो वाला उसको चारित्र नहीं कहा जाता। लेकिन वो सम्यक चारित्र इस अपेक्षा से है 4 से 14 गुण स्थानों में सम्यक चारित्र है। इससे पता चलता है कि बाह्य व्रतों का स्वीकार करने के बाद भी जब तक आत्मानुभव नहीं होता तब तक उस जीव को सम्यक चारित्र नहीं हो सकता। इस तरह और भी अपेक्षाएं लगा सकते हैं। इन सब का अभ्यास करने पर हमें गुण स्थानों और मोक्ष मार्ग का स्वरूप स्पष्ट समझ में आता। ये सारी अपेक्षाएं ब्रह्मचारी पंडित श्री यशपाल जैन के गुणस्थान विवेचन पुस्तक में से उद्धृत की हुई हैं। वह पुस्तक अवश्य पढ़ना, उसमें विस्तार सहित वर्णन है ना। वो पुस्तक कौन सी है? वो ये पुस्तक।
ठीक है। गुलिस्तान विवेचना। गुणस्थान विवेचन, इसमें ये सीढ़ियां बनाई ना, पहले भी किसी ने एक वीडियो डाला था अपने ये इसमें, हाँ है। सीढ़ियां दिखाई थी ना ये। तो देखो इसमें बहुत डिटेल में है, उसमें से मैं आपको जो खास खास चीजें हैं, जैसे कि उपशम सम्यक्त पे उपशम श्रेणी के ऊपर जीव कितनी बार जाता है, और वहां से आकर के वो जब क्षपक श्रेणी में कैसे प्रवेश करता है, और क्षायिक सम्यक दृष्टि कैसे बनता है, ये सारी चीजें मैं आपको इसमें सब दिया है, मैं आपको बताऊंगा। भाई साहब ऐसा लगता है कि ये वही है, ये जो वीडियो है ना, जी वही शख्स है ये, मेरे ख्याल से वही शख्स है ये जिनकी किताब है ये। हाँ, हो सकता है। गुरु विवेचन, गुलिस्तान विवेचना, ये जी। वही किताब है जो उन्होंने अपने वीडियो का नाम भी उसी नाम से रखा है। हाँ हाँ, हो सकता है, जो हाँ, आपने हो डाला सकता था है, वीडियो। कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है। ओके ओके ओके। नहीं, आपने वो जो वीडियो भेजा था उसमें उन्होंने बहुत बहुत सिंपलीफाई कर कर ये बताया। हाँ वही खासतौर से वो अध्ययकरण और अपूर्वकरण और अनुवृत्तिकरण का जो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर समझाया, हाँ वो बहुत ही सिंपल भाषा में समझा दिया वो। हाँ, वही मैं भी कह रहा हूँ ना। और ये किताब में भी है, इसमें किताब में भी होगा वो। हाँ, किताब में होगा। किताब में आपने किताब पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? जी हाँ, पढ़िए। पढ़ी है तो इसमें किताब में भी वही सब हाँ। लिखा होगा, जो मेरे ख्याल से दोनों के वीडियो वाले और इनकी रचयिता, किताब के रचयिता एक ही है, ऐसा लग रहा है मेरे को, ऐसा आई सीम्स। तो देखो ये हुआ, ये जो बहुत फेमस हुए ये करणान योग में यशपाल जी, ब्रह्मचारी पंडित यशपाल जी बहुत जो फेमस हुए हैं, तो इन्होंने जो है इसके ऊपर से उसके आधार पर ये उज्ज्वला शाह बोल रहे हैं कि मैंने उसके आधार पर ये बनाया। अब संक्षेप में गमनागमन संबंधी विचार करेंगे। ये उन्होंने उस वीडियो में ये भी दिया है, कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान में जाते हैं जीव, है ना। जीव के परिणाम निरंतर एक जैसे नहीं रहते ना, बदलते रहते हैं। सम्यक प्राप्ति के बाद भी जीव वापस नीचे के गुणस्थानों में आ सकता है और दोबारा पुरुषार्थ करके फिर से ऊपर के गुणस्थान प्राप्त कर सकता है। पहले गुणस्थान से चौथे में जा सकता है। व्रत धारण किया हुआ द्रव्यलिंगी श्रावक अधिक पुरुषार्थ करके पहले से 5वें गुणस्थान में जा सकता है। अपन ने पढ़ा था ना कि अगर कोई जीव ने पहले से ही वो व्रत नियम संयम आदि जो है पंचम गुणस्थान वाले धारण कर लिए हैं, व्रत प्रतिमाएं धारण कर ली हैं, है ना, तो और भली पूर्वक किए हैं, ऐसा नहीं कि दिखावटी तौर पर, भली प्रकार से किए हैं, लेकिन अभी उसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ। अब जैसे ही उसको सम्यक दर्शन होगा तो बाह्य की तो वो शुचिताएं उसके पास पहले से थी, सीधे 5वें में जाएगा, वो सीधा 5वें में जाएगा। इसलिए उन्होंने लिखा ना, कोई द्रव्यलिंगी श्रावक, व्रत धारण किया हुआ द्रव्यलिंगी श्रावक अधिक पुरुषार्थ करके पहले से 5वें गुणस्थान में जा सकता है। कोई द्रव्यलिंगी मुनि पुरुषार्थ करके पहले से सीधे 7वें में गमन कर सकता है। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव करने वाला द्रव्यलिंगी मुनि 7वें में जाएगा, है ना, 7 में जाएगा। जिसके 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो वह द्रव्यलिंगी मुनि 5वें में जाएगा, और जिसके 1 कषाय चौकड़ी का अभाव हो वह द्रव्यलिंगी मुनि 4थे में जाएगा, है ना, 4थे में। द्रव्यलिंगी श्रावक क्या शब्द है सर? द्रव्यलिंगी श्रावक, हाँ, श्रावक वो है ना, द्रव्यलिंगी श्रावक कौन सा होता है? जिसने प्रतिमाएं धारण कर ली, सम्यक दर्शन नहीं हुआ और कपड़े उतार दिए? नहीं, कपड़े नहीं उतारे, कपड़े का उतार देगा, श्रावक के कपड़े नहीं उतरे ना। नहीं तो जैन साहब इसमें एक प्रश्न, एक सेकंड, आरपी जैन साहब का क्वेश्चन आंसर करो। हाँ, द्रव्यलिंगी उनको इसलिए कहा है कि जैसे मान लीजिए कि 7वीं प्रतिमाधारी है, 7वीं प्रतिमाधारी है, ब्रह्मचारी हो गया, तो ब्रह्मचारी होने के बाद उसके जो बाह्य आचरण भी सब सारे वैसे हो जाते हैं। सफेद वस्त्र धारण करेगा और उस तरह की जो भूमिका में रहेगा, शादी विवाह नहीं करेगा, तो वो आचरण है। उसके ऊपर की भूमिका है वो अलग क्षुल्लक वाली है। नहीं सर, इसके बाद उसको सम्यक दर्शन हुआ। हाँ, उसके बाद सम्यक दर्शन हुआ तो वो जो उसने मान लीजिए अपन 7वीं प्रतिमा की बात करें, 7वीं प्रतिमाधारी जो ब्रह्मचारी का जिसने व्रत तो धारण कर लिया है लेकिन सम्यक दर्शी नहीं हुआ, अभी कोई प्रतिमाधारी नहीं है भाई साहब, वो है, कोई प्रतिमाधारी नहीं है,
नहीं, सातवीं अगर प्रतिमा, अगर पहली प्रतिमा नहीं हुई है उसकी, जी जी तो कोई जी, प्रतिमाधारी नहीं है वो। बराबर है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हाँ। इसलिए तो बता रहे हैं कि उसने व्रत धारण कर लिए इक्विवेलेंट टू सातवीं प्रतिमा। हाँ, ये शास्त्रों में जो उनका स्वरूप बताया है, है ना, वो आप सही स्वरूप बोले। स्वरूप देख करके उसने वो वाले व्रत नियम संयम धारण कर लिए। 9 शीलों का पालन कर रहा है, शील व्रतों का पालन कर रहा है, और पंचेंद्रिय के विषयों में मंदता आ गई है, सब कुछ कर रहा है वो, लेकिन अभी वेद विज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन हुआ नहीं है। तो ऐसा जीव बाह्य में तो सब आचरण पालन करता हुआ दिखाई देगा, जैसे ही उसको सम्यक दर्शन हुआ तो बाहर में वो वास्तव में वैसे ही पालन कर रहा है। देखो उसकी मैं उदाहरण देता हूँ आपको। अब अपन साथ जबलपुर गए थे ना, कौन कौन गए थे हमारे साथ, बाबूजी वगैरह सब? मैं गया था। हाँ, तो वो जो अपन लोग एक दो ब्रह्मचारी के यहाँ अपन प्रेमाइसिस में अपन गए, तो वहां किसी की तो जो है वो कोठी बनी हुई थी अच्छी खासी, और किसी का कोई कैंटीन चल रही थी, किसी का कुछ चल रहा था। तो वो क्या है, वो व्रतों ने धारण किए थे, शादी विवाह नहीं कर रखा था, लेकिन उनके आचरण कैसे थे? गृहस्थों जैसे ही थे, पूर्णतः गृहस्थों जैसे थे। लेकिन अब वो तो द्रव्यलिंगी श्रावक भी नहीं हुए, लेकिन अगर उसको थोड़ा और रिफाइन करें कि वो एकदम उदासीनता से रह रहे हैं, उन्हें कोई धन दौलत इकट्ठा करने की पड़ी नहीं है, कोई बड़े लंबे चौड़े मकान में नहीं रह रहे हैं, कोई कैंटीन नहीं चला रहे हैं, विधिवत उदासीन हुए भोगों से और ब्रह्मचर्यात के व्रत पाल रहे हैं, तो वो क्वालिफाई हो रहे हैं द्रव्यलिंगी श्रावक के लिए। अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। मेरा सब अंतर इतना था, सब में द्रव्यलिंगी और भावलिंगी दो तरह के मुनि सुना करते थे, लेकिन हाँ, अब मैं क्या आपको है। बता रहा हूँ, एक लाइन और सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा, अगली वाली लाइन भी हाँ। मैं बताने वाला हूँ। जैन साहब, मेरा भी प्रश्न है। हाँ, एक सेकंड। अब देखो, ये जो मैंने आपको बताया कि वो विधिवत जो है ब्रह्मचर्य के व्रत पालन कर रहा है ब्रह्मचारी के, और कोई जो है इस तरह के उसमें दोष नहीं लगने दे रहा है, लेकिन फिर भी उसे अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। मतलब जैसे ही सम्यक दर्शन उसे प्राप्त हो जाएगा तो विधिवत उसको भावलिंगी श्रावक कहा जाएगा, क्योंकि अब उसको उसकी जो गहराई है वो समझ में आने लगी। उन व्रतों के पीछे रहने वाला जो सम्यक्त है वो उसको सपोर्ट करेगा उस लेवल पर बने रहने के लिए, जैसे मुनियों के लिए। हाँ बोलिए शिवजन सर। मैं ये कह रहा हूँ, आपने बोला है द्रव्यलिंगी मुनि पुरुषार्थ करके पहले गुण स्थान से सातवें गुण स्थान में गमन कर सकता है। जी हाँ, तो मुनि क्या पहले गुण स्थान वाला बन सकता है? हाँ, मुनि बन जाते ना। अपन ने बताया ना 28 मूल गुणों का पालन करने वाला भी पहले गुण स्थान में रह सकता है, सम्यक दृष्टि नहीं हुआ। अच्छा, बिना सम्यक दर्शन हुए हाँ, मुनि कपड़े उतार लिए और व्रत धारण कर लिया। यस। देखो ये कहने में तो ऐसा बहुत लोग ये कहते हैं कि पंचम काल में ऐसे सम्यक दृष्टि मुनि कम होंगे, बहुत बिरले होंगे। ज्यादातर ऐसे होंगे कि जिनको द्रव्यलिंग तो मुनि का है लेकिन सम्यक दर्शन अभी हुआ नहीं। लेकिन अपने को तो पता नहीं कि किसको हुआ किसको नहीं हुआ, है ना। अब उस दिन अपन यही चर्चा कर रहे थे ना कि वो अगर उनमें से भी दो कैटेगरी के हो गए, पहले गुण स्थान में होने वाले दो तरह के मुनि हो गए। एक तो वो जो 28 मूल गुणों का विधिवत पालन तो कर रहे हैं, सम्यक दर्शन नहीं हुआ। दूसरे 28 मूल गुणों का पालन भी नहीं कर रहे हैं और सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ। वो मुनि है ही नहीं। तो ये दोनों जो द्रव्यलिंगी मुनि जिन्हें कहा जा रहा है, ये दोनों में क्या फर्क है? जो शिथिलाचारी हैं, जिनको 28 मूल गुणों का पालन नहीं हो रहा है, वो तो वंदनीय ही नहीं है, पूजनीय नहीं है। लेकिन जो 28 मूल गुणों का विधिवत पालन कर रहे हैं, सम्यक दर्शन द्रव्यलिंगी मुनि नहीं कह हुआ सकते है, हैं। वो इसलिए पूजनीय है कि उनको सम्यक दर्शन हो सकता है कि कभी भी एक अंतर्मुहूर्त में हो जाए। नहीं, उनको ही भाई साहब द्रव्यलिंगी कह सकते हैं, उन्हें ही द्रव्यलिंगी कह सकते हैं जो 28 मूलों का पालन कर रहे हैं। वही और वास्तव में जो हाँ। 28 मूलों का पालन नहीं कर रहे हैं वो तो मुनि है ही नहीं किसी भी दशा में, चाहे कपड़े उतार दें चाहे कुछ कर लें। हाँ, सही कह रहे हो। द्रव्यलिंगी भी नहीं, भावलिंगी भी, दोनों ही नहीं है। हाँ, कोई नहीं है। हाँ। द्रव्यलिंगी केवल उनको कहा गया है जो 28 मूल गुणों का वो अक्षर से पालन कर रहे हैं और विधिवत पालन कर, उनको नमन भी कर लो, चलो भाई हमारे मूल गुणों का तो पालन कर रहे हैं, कम से कम समर्थन नहीं है तो क्या हुआ। हाँ। लेकिन जिनको नहीं है, जो पूर्णतः मिथ्या दृष्टि है और जिन्होंने 28 मूलों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो तो किसी प्रकार से मुनि की परिभाषा में आते नहीं कहीं भी। उनका मुनि उनके लिए तो नमन के लिए भी मना किया है। पंडित हो गए। उनको क्या कह रहे?
नहीं, वो कह रहे हैं कि आप ये समझ में आने लग गया अपन सबको कि वास्तव में द्रव्यलिंगी मुनि कौन है। द्रव्यलिंगी में भी आपने क्वालिफाई किया है। अरे इतनी तरह से बता रहे हो तो अब ये भी समझ में नहीं आ गया क्या? वो एक अपेक्षा से आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक्चुअली क्या है, द्रव्यलिंग का धारण करना जो है एक अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है कि जिसने वस्त्र आदि त्याग दिए, जो अपना कमंडल पीछी वगैरह ले ली है और बाकायदे जो है मुनि की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं, वो द्रव्यलिंग का अर्थ है फिजिकल लिंग, फिजिकली जो नग्न अवस्था आदि धारण कर ली है। अब बाबूजी ने उसको दो कैटेगरी कर दी, वो भी ठीक है कि उनमें भी जो 28 मूल गुणों का पालन नहीं कर रहे हैं वो तो किसी भी अपेक्षा से बाह्य में तो उनका आचरण स्वरूप ऐसा दिखाई दे रहा है। भाई साहब मैं आप मुझे माफ करें तो मैं एक बात कहता हूँ कि कोई भी आदमी अगर कपड़ा उतार करके अगर खड़ा हो जाता है पीछे और कमंडल लेकर के तो वह मुनि बन जाएगा क्या? पहली बात। दूसरी बात है, मैं तो जो 28 गुणों का पालन नहीं कर रहे हैं और जो सम्मेलन भी नहीं हुआ है, तो मैं तो उनको विक्षिप्त व्यवस्था मानता हूँ कि दिमाग से कुछ कमी है वही जो इसलिए कपड़े उतार के खड़े हो गए। ये नहीं देखो, कमी नहीं। मैं आपको भी एक बात बताऊं, आपने एक प्रसंग निकाला तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आज से करीब 5-6 साल पहले मंदिर में प्रवचन कर रहा था तो विनोद बहन जी ने मुझसे कहा कि मैंने बताया कि मुझे विदिशा जाना है, क्योंकि हमारे कोई अंकल की डेथ हो गई थी। तो उन्होंने कहा विदिशा जा रहे हो तो वो शायद निर्माण सागर जी महाराज के वहां मिल सकते हैं आपको, मैंने एक बार दर्शन किए थे, बहुत बढ़िया मुनि है, आप दर्शन करके आना। तो उन्होंने ये कहा, मेरे दिमाग में वो बात बैठ गई। अब मैं जब विदिशा पहुंचा तो मेरे जो चाचा जी का लड़का था वो खुद वहां का अध्यक्ष था। मैंने कहा कि मुझे तो उनके दर्शन कराओ। वो लेकर के गया तो वो जंगल में एक वो बना हुआ है, शीतलनाथ जी की प्रतिमा बनी और वहां पे धर्मशाला है। वो धर्मशाला वाले जो है उन्होंने मुझे एक बात बताई। उन्होंने बोला कि साहब मुनियों को भी बहुत देख परख करके अपने को स्वीकार करना चाहिए। इनका क्यों, क्या हो गया? बोले ऐसा आजकल जो है घटनाएं घटित हो रही हैं, वो यहाँ पर 2 लड़के आए थे मुस्लिम, नग्न हो करके उन्होंने मुनि वेश धारण किया, पीछे कमंडल कहीं से ले आए और यहाँ आकर के उन्होंने बहुत उत्पात मचाया। बोले कि वो तो समाज के लोगों ने उन्हें चुपचाप से उनकी परख कर ली। तो परख कैसे कर ली? बोले परख करना भी आसान नहीं था। लोगों ने उनसे कहा कि भाई आप नमोकार मंत्र सुनाओ, तो वो नमोकार मंत्र भी वो रट के आए थे, तो इतना तो मिनिमम पूछेंगे लोग। और फिर बोलते हैं कि वो तो ये गनीमत रही कि वहां बहुत समाज इकट्ठी नहीं थी, नहीं तो वो उनसे कहते समाज वालों से कि देखो साहब क्या जमाना आ गया, ये लोग हमसे कह रहे हैं कि नमोकार मंत्र बना के सिद्ध करो, पढ़ के सुनाओ। मुनियों से कह रहे हैं ये बात। बोले अगर वो इतनी समाज के लोग इकट्ठे होते तो वहां विप्लव हो जाता। जिन्होंने ये पूछने की हिमाकत की थी उनको मार मार के लोग घायल कर देते। तो देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुनियों का ये स्वरूप बताने का बार बार जो शास्त्रों में जो बताया जाता है, इसी अपेक्षा से बताया जाता है कि हमारे समाज में कोई ऐसे बहुरूपीय तो नहीं घुस गए जो वास्तव में मुनि नहीं है, लेकिन हमारी अंधश्रद्धा का लाभ उठा करके और वो उत्पात मचा रहे हैं। और समाज इतने अंधश्रद्धालु हो कि वो उन्हीं के पक्ष में बोलने वाली है। किसी ने अगर उनको जांचने की कोशिश की तो उसको जो है वो कर देंगे लोग। इसलिए बहुत सतर्कता रखना कि इस वेश में आकर के कौन वास्तव में है कौन नहीं है, ये जागरूकता का निशानी है। समाज में हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है। अंधश्रद्धालु मत बनना, नहीं तो ऐसा बस जैन साहब मुनि भी बनेंगे जी तो उनको कोई ना कोई दीक्षा देगा, सूर्य मंत्र देके। तो आप पूछोगे उनको तब तो मालूम पड़ेगा आपको किसने दीक्षा दी, कौन तुम्हारे गुरु हैं, कहाँ से आए हो। जब इतना पूछना शुरू करोगे तो आपके जो समाज के लोग खड़े हुए हैं वो आप डांटने लगेंगे, तुम्हें क्या होता है, तुम्हें क्या मतलब है, मुनि की परीक्षा करना चाहते हो क्या? नहीं, परीक्षा नहीं, कौन गुरु है आपके, इतना तो पूछते हैं, इसलिए परीक्षा वाली बात नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इतना आपको पता नहीं, इतने अंधश्रद्धालु हमारे अंदर हैं कि वो मुनि से कोई क्वेश्चन पूछने नहीं देंगे आपको। हमसे तो अच्छे ना, कपड़े उतार दिए ना, तुम उतार के दिखाओ, ऐसे आपसे कहा जाएगा। सही बात है, सही कह रहे हैं। बाबूजी जैसे बहुत मिलेंगे, धीरे धीरे सब पूछ लेंगे। अरे भाई मैं एजुकेशन साहब जानते हैं, मैं तो कभी कभी ज्यादा ही पूछ लेता हूँ कुछ। ये मैं वास्तव में इनकी तारीफ करूंगा बाबूजी की, इनके मुंह पे ही कह रहा हूँ कि इनमें जो नहीं तो मैंने वही तो बात कही है साहब, धीरे धीरे सब पूछ लेते हैं। अरे मैंने तो ये कह दी कि आप जो कर लो। एक मुनि महाराज ने मुझसे कहा फूल चढ़ा दो,
मैं कि मैंने चढ़ा था। तो बोले कि तुम्हारे कौन से अभी जो है वो क्या भाई साहब तुम्हारी कौन सी संकल्प पूर्वक तो आप त्याग, हिंसा का त्याग नहीं हुआ, त्याग नहीं है। तो बोले तो मैंने कहा आप चढ़ा दो। बोले मेरा तो संकल्प त्याग है। तुम दूसरों को त्याग कर, तुम दूसरे कार्य करा रहे हो तो वही तुम्हारे ही हुए। ऐसे दिन बोले भाई साहब चलो यहाँ से उठो, चलो। तो इन्होंने जो है बाबूजी ने वास्तव में बहुत बार निडरता का परिचय दिया। वो एक मुनिराज को जो है वो रात में बोल रहे थे, जो यहाँ आए थे, तो उन्होंने बाबूजी ने सुबह मैं और दोनों गए थे अकेले में, एकांत में उनसे कहा कि ये महाराज को मौन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उनसे ऐसा प्रश्न पूछा तो वो समझ गए। तो उसका उल्टा सीधा जो भी आंसर दिया उन्होंने, अरे बाबूजी ने उनको कहा जरूर, और भी एक दो जगह उन्होंने कहा, बिल्कुल निडरता से कहा, इसमें कोई शक नहीं। तो देखो समाज के सभी लोगों से अपनी अपील है, अपन इतने अंधश्रद्धालु नहीं बनो कि कोई अगर पूछ भी रहा है तो जो पूछने वाला है उसका ही सर फोड़ दें। नहीं साहब आप नहीं पूछ सकते, हमसे तो अच्छे ना, उन्हीं से कुछ नहीं पूछ सकते आप। नहीं, हमें ऐसा नहीं है भाई साहब, हम कोई मुनियों की निंदा कर रहे हैं या मुनियों के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है, ऐसा किंचित मात्र नहीं है। हम सोच भी नहीं सकते, विचार भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे तो ऐसा जो वहां विदिशा में हुई जो घटना, ऐसी घटना कहीं घटित हो सकती है कि हमारी सब महिलाएं वहां रहती हैं, बच्चे वहां रहते हैं, वो तो उनका नग्न स्वरूप देख करके वो सोचते हैं साधु ही हैं, लेकिन उनके अंदर में क्या चल रहा है अपन को क्या पता। कई घटना घट चुकी है। हाँ, वो तो क्या है समाज की, उसकी वजह से अपन दबा देते हैं। लेकिन ये जो 28 मूल गुणों का जो निरीक्षण चल रहा है, पालन करने की जो बात चल रही है, वो बाह्य में देख करके थोड़ा निर्धारण किया जा सकता है कि कोई छद्मवेशी तो नहीं है, बस। ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं 28 मूल गुणों का पालन हो रहा है तो अवश्य पूजिए उनको। फिर आपको ये क्वेश्चन नहीं है कि वो मिथ्या दृष्टि की सम्यक दृष्टि है, क्योंकि उसका पता तो हम लगा नहीं सकते। लेकिन 28 मूल गुणों का हम अवश्य समझ सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हमें उनका स्वरूप पता हो। 28 मूल गुण क्या होते हैं मैंने दोबारा आपको बताया पढ़कर, और हम अवश्य अंदाज लगा सकते हैं इन सब चीजों से। अगर आपको, अच्छा दूसरी बात यह कि जरूरी नहीं कि उनको तिरस्कार करें उनका। मान लो कोई 28 मूल गुणों से शिथिल हो रहा है तो हम तो उनको तिरस्कार भी नहीं करना चाहते, लेकिन हम उपेक्षा कर सकते हैं, जैसे बनाड़ा जी ने कहा ना, उपेक्षा करके मतलब वो हमारे मन में वो श्रद्धा के उस लेवल पर नहीं आ रहे, वह इतनी बात स्थापित तो कर सकते हैं उनको, है स्थापन तो कर सकते हैं उनका 28 गुणों पर समझा। स्थितिकरण, हाँ स्थितिकरण भी भाई साहब तभी कर पाएंगे जब अपन को खुद को पता हो, पहली बात तो। नहीं वो तो बात सही है, पहले मालूम तो होना। दूसरी बात इतना साहस होना चाहिए। तीसरी बात एक जो समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं उस समय वो आपको अलाउ करें। बहुत डिप्लोमेटिकली करना, बहुत डिप्लोमेटिकली करना। तो देखो शादी मिथ्या दृष्टि है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। हमारे कामा में भी ऐसे एक मुनराज आए थे जो रात को भजन गाते थे और पूरा समाज अलाउ करता था उनको। अच्छा पूरी रात को? हाँ रात हम लोग वहां जाते थे, उनके पैर भी दबाते थे। और वो बड़े मतलब वो भी गाने फिल्मी स्टाइल वाले थे, फिल्मी स्टाइल जैन जैसे आते ना दिनवाड़ी में जो बने हुए होते इस तरह। और वो काफी टाइम रहे हमारे में। लेकिन इतना जरूर है कि वो जो एरिया था थोड़ा सा रिमोट एरिया ही था। ये जो ऐसी घटनाएं जो घटती है ना थोड़ा सा रिमोट एरिया में घटते हैं जहाँ कम लोग जैन लोग होते, ऐसा मेरा अपना अनुभव है। अब हमें तो हिम्मत ही नहीं थी, हमें तो पता ही नहीं था 28 मूल का। और इतनी हिम्मत कौन करेगा? क्योंकि क्या है कि वो उतना उनका वो जो श्रद्धा लोगों में होती है कि हर कोई साहस भी नहीं करेगा, अगर उसमें कुछ कमी दिखेगी भी तो कोई उसका साहस नहीं होगा कि उसको उठाए प्रश्न को। तो ठीक है, खाली देखो मेरा खाली उद्देश्य इतना ही था कि ये 28 मूल गुणों को देखने का जो पर्पस है वो आपके सामने रखूं, और बाकी अपना यथा योग्य अपने श्रद्धा के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार सब अपना अपना निर्णय लें। ठीक है आगे चलेंगे। सादी मिथ्या दृष्टि अर्थात जो एक बार सम्यक प्राप्त करने के बाद वापस मिथ्यात्व में आया है, ऐसा जीव तीसरे गुण स्थान में जा सकता है। एक बार सम्यक हो गया जिसका और मिथ्यात्व में चला गया, तो अगर उसका जो एक वेदक काल आता है, वेदक काल में कितने समय तक रहता है मैं आपको बताऊंगा, तो वो उतने काल के अंदर में एक अंतर्मूर्त में वापस सम्यक दृष्टि बन सकता है। पल्ली के असंख्यात में भाग प्रमाण बार वो व्यक्ति सम्यक में आ सकता है वापस मिथ्यात्व में जाकर के। अर्थात अगर उसे मिथ्यात्व में गए हुए बहुत काल नहीं बीता है तो चांसेस हैं कि फिर अंतर्मूर्त में, मिनिमम अंतर्मूर्त के अंदर वो वापस आ सकता है।
तो ये इस तरह से पढ़ा हमने। शादी मिथ्या दृष्टि, शादी का मतलब है जो एक बार सम्यक दृष्टि था, फिर मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बना, वो फिर मिथ्या दृष्टि हो गया, तो एक बार सम्यक प्राप्त करने के बाद वापस मिथ्यात्व में आया है, ऐसा जीव तीसरे गुण स्थान में जा सकता है। अब सभी गुण स्थानों की गमनागमन आकृतियों द्वारा देखते हैं। देखो ये मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा, इसमें चार्ट दिया हुआ है, जिनके पास किताब है वो सब देख लेंगे कि पहले गुण स्थान से कहाँ कहाँ जाया जा सकता है और कौन कौन से गुण स्थान से वहां आया जा सकता है। तो ये चर्चा अपन शुरू करें उसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन की कल बात कर रहे थे लोग, तो जो लोग नए आए हैं वो थोड़ा सा जरा अपना वीडियो और नाम के सहित थोड़ा सा बोले, एक 2-4 मिनट लगेंगे। तो कहाँ से शुरू करें भाई? सबसे पहले कोई वॉलंटियर करिए। एके जैन साहब से कराइए। एके जैन साहब, हाँ बोलिए, अपना नाम बता दीजिए, मैं कहाँ रहता हूँ, और बस इतना काफी है। फोटो सहित प्रकट होगी। मेरा नाम अशोक कुमार जैन है और मैं अभी खारगर में रह रहा हूँ, सेक्टर 20 में, हावड़े स्प्लेंडर और ग्लोरी बिल्डिंग में। अभी 1-1.5 साल ही हुआ है मुझे। इससे पहले अपन अनुज शक्ति नगर में थे। और जैन साहब का मैं बड़ा वो हूँ, जो इतना इनको ज्ञान के भंडार हैं, ये और ऐसी बात बताते हैं जो हम लोग पहली बार ही सुन रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको अभी घटना बताई है, इसमें क्या है, लोगों को पता ही नहीं है, बहुत लोगों को पता नहीं है कि अष्टमूल या 28 गुण कौन से होते हैं और वो पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम बच्चे लोगों को, आम आदमी को नहीं पता होता, वो समाज के कुछ लोग ही होते हैं जिनको ये सब बातें पता होती हैं। और वो ही, अब जैसे बाबूजी हैं, कोई घुमा के पूछ रहे हैं, इतना कोई ज्ञानवान आदमी ही पूछ पाता है, अदरवाइज तो उस समय ऐसा प्रेशर, दबाव सा होता है, आदमी बोल ही नहीं पाता। सही बात। एक बार मैं जब छोटा था तो मैंने पूछ लिया था कि हमारे जिनराज नंगे क्यों रहते हैं, तो सारे लोग हंस गए, पूरे जो समाज के लोग थे। तो उन्होंने पूछा मेरे से, जब आप पैदा हुए थे तो क्या कपड़े पहन के पैदा हुए थे? तब मेरी समझ में आया कि भाई, तो ये इतनी सही है कि इस ज्ञान को सीखने के लिए भी बहुत समय चाहिए। और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप इतना अपना अमूल्य समय दे के हमारा जो अंदर का जो दब गया है वो सब बाहर आ रहा है, ताजा हुआ। चलिए, तो सब एक दूसरे के थैंक निमित्त से मिलता है। हाँ, दूसरे कोई बताइए। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है, जो अपना नाम बोले और जो पहले नहीं आए। एक जैन साहब, आप ओरिजिनली कहाँ के, ये पूछ रहा था मैं। हम लोग सब कामा के हैं, भरतपुर, राजस्थान। राजस्थान के? अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। फिर हमारा बहुत बड़ा वहाँ कम से कम 100 घर हैं। बॉम्बे में आप क्या करते थे? बॉम्बे में बीआरसी में हूँ ना। तो अच्छा, बीआरसी साथ ही हूँ। ओके। और एसके जैन साहब जानते होंगे। एसके जैन साहब को तो कितने साल से जानते हैं। चलिए जब से ज्वाइन किया है तब से जानते हैं। अरे हमें तो बाहर के 2-4 लोगों का पता है। नहीं, अब आप आ रहे हैं तो मुझे यहाँ तो भाई बहुत आए थे इन लोगों की। बाबूजी पूरी सेना है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। आई नो हम तो आपके सामने नतमस्तक है। आपकी सेना के सामने हम तो नतमस्तक है। नहीं, जैन के अलावा जैन भी बहुत है खारगर। चलिए आगे। चलिए, दूसरा ये इनका क्या नाम है? अभी गुणमाला जी कौन है? नए वालों को देना है। गुणमाला जी कौन है? है क्या इसमें? तो है क्या नाम तो आ रहा है इसमें। अरे, गुणमाला नाम तो सुना है हमने। हाँ, वीडियो सहित प्रकट हो, सब लोग दर्शन करें आपके। गुणमाला जी आगे चले सर। आगे चलिए। हितांश जैन। हितांश जैन कौन है? हितांश जैन। जय जिनेन्द्र। वीडियो ऑन करिए आप। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। हाँ, बताइए, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए शॉर्ट में। मैं जयपुर से हूँ जी। विनीता जैन मेरा नाम है। अच्छा, आप मुझे सुन सक रहे हैं? हाँ, सुनने। मैं जयपुर से विनीता जैन हूँ। जी। आपके यहाँ संगीता जैन जो है वो मेरे भाभी के सिस्टर हैं। अच्छा। आप तो अभी जुड़ी हैं इससे कुछ दिन पहले? हाँ, मुझे अभी 10-15 रोज हुए हैं जुड़े। अच्छा। संगीता बेलोकर? नहीं,
पारस जैन, संगीता जैन। संगीता जैन अभी आपको हाँ, उनसे भी मिलो। जय जिनेंद्र अंकल। जय 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 जय। हाँ, 10-15 दिन हालांकि मुझे भी नहीं पता था। जय जिनेंद्र दीदी। नहीं हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हाँ। स्वागत है साहब, आइए। और अब ऐसे ही आप लोगों का तो हमें आवश्यकता है, आप आइए और जो भी आपके कुछ शंकाएं हो वो आप स्पष्ट रखिए, सब शंकाओं का समाधान होगा। यहाँ तो आपको पूरा खुली छूट है। हाँ, और देखो जगह आप पर्पस नहीं पूछ अपना सकती। यही पर्पस है कि एक दूसरे को अपन शक्ल से भी जान लेंगे, एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज समझेंगे, कौन सी बात किसके समझ में आई, कुछ चीजें आप हमें समझाएंगे, कुछ हम आपको समझाएंगे, ऐसे मिलजुल के पार्टिसिपेशन होगा। इसलिए बिना झिझक के। हाँ, तो ये गुणमाला जी नहीं आई अभी, और ये हो गई विनीता जी हो गई, ठीक है। नीरजा जी अपना परिचय देना नीरजा जी। हाँ, तो आपका तो बहुत ज्ञान हो गया है। आप सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा नाम आपको मालूम है और मैं सीबीडी से हूँ। जी हाँ, सीबीडी सरिता से जी मेरी फ्रेंड है। बोलो। सरिता अभी तो दूसरे लोग बात कर रहे थे। हाँ, आइए गुणमाला जी, आइए आप जरा अपना ऑडियो ऑन करिए। ऑडियो वीडियो दोनों। ऑन नहीं हो रहा उनका। हाँ, नीरजा जी आपको थोड़ा और बताइए, अपने बारे में कुछ बता रही थी। बस सरिता जी के मैं फ्रेंड हूँ, हम लोग हाँ। काफी टाइम से साथ साथ हैं। अच्छा, और आपने पहले कुछ और पढ़ा होगा, अध्ययन किया है? थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, ज्यादा करके मैं अभी सुन रही हूँ। अच्छा, चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, गुणमाला जी कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ, हेलो। बोलिए। सबको मेरा जय जिनेंद्र। हाँ। मैं क्या है, इंग्लिश नहीं जान पाती और कुछ ये चालू करना नहीं आता मेरे को, इसलिए मैं नहीं करती। बाकी मैं सुनती हूँ आप लोगों को। अच्छा, बहुत अच्छा। कहाँ रहती हैं आप यहाँ पे? और आप हमें पहचानते हैं, मैं बम्बई गई, ज्योति लता थी उसकी माँ हूँ। अच्छा। बम्बई में आपके मतलब मंदिर वगैरह में मैं बोली वगैरह भी लेती थी, आपको याद हो, डेली जाती थी। अच्छा, लता थी ना बम्बई में। पहचान गया। ये भाई साहब लोगों को मैं पहचानती हूँ, मंदिर में देखती थी इनको। हाँ, हम लोग पहचान गए। हाँ, आपकी शक्ल देख रहे तो हम भी पहचान लेंगे। अब मेरे को क्या है, अभी मेरी बहू नहीं है, कोई नहीं है, तो मैं ये चालू मुझे आता नहीं है। कोई बात नहीं, जब भी बहू आ जाए तब आप हाँ, दर्शन करा दीजिएगा। मंदिर में उन्होंने चांदी का दीपक दिया था ना वो। हाँ, याद नहीं। अरे, आप पहचान गए, मैं वही हूँ। चांदी का दीपक नहीं, प्लेट के साथ दिया था। प्लेट और वो दिया था। चांदी की प्लेट और वो दी थी, बनवा के लाए थे, मामा जी लेके आए थे, उन्होंने पैसे दिए थे, मुझे अच्छी तरह ध्यान। हाँ, मैं तो आप लोगों को देखती हूँ तो पहचानती हूँ मैं, और सुनती हूँ। वो ज्योति ने मेरे को बोला था, मम्मी ये क्लास ज्वाइन किया करो। वो दिन में आती है ना ज्योति लता। मेरे को क्या है, गुण स्थान बराबर समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाऊंगा एक बार और सरल करके बाद में। हाँ, आप जब दोबारा समझाओगे थोड़ा तो मैं समझूंगी। तो सब बहुत सारे लोग पहली बार ही सुन रहे हैं, पहली बार में जितना समझ में आ सकता है उतना आया है। आगे मैं और बताऊंगा उसको। अच्छा, केसर करके हैं। मेरी भी रिक्वेस्ट है कि जब गुण स्थान एक बार आप शॉर्ट में समझाएं तो उसके बीच में और किसी चीज को ना लिया जाए तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। प्रतिमा को बताया या कुछ बताया, ऐसा ना करके केवल शॉर्ट में इसके क्या गुण हैं, गुण स्थानों के क्या वितरता होती है, तो इस तरह से बता दिया जाए तो जल्दी से जिनको कुछ भी नहीं आता है वो समझ जाएंगे। इसमें मेरा कैमरा कर देना चालू, ये लोग मुझे देखना चाहते, पहचानते तो हैं वैसे बम्बई से। मेरा मेकअप करो जल्दी से। अरे सब पहचानते मेरे को। पहचान लिया। अभी मैं घर में ऐसे ही बैठी हूँ। नहीं, अरे मेकअप की जरूरत ही क्या है आपकी, आपके दर्शन हो गए, यही बहुत है। हाँ, नहीं, मैं आप लोगों को सबको पहचानती हूँ, मैं इसको ज्वाइन भी कर रही हूँ,
तो कुछ समझ में आ जाता है, कुछ नहीं, क्योंकि मैं भी गुणस्थान पहली बार सुन रही हूँ। नहीं कोई बात नहीं, अभी कई बार सुना, कई बार समझाएंगे। हाँ, वो तो सुनते सुनते आने लगेगा। वही हचकिजन साहब तो यहाँ पर ऐसा माहौल नहीं, अच्छी तरह से। मैं बासोदा में थी। अच्छा। तो बासोदा में तो थोड़ी बहुत क्लास ज्वाइन करती थी उस टाइम। हाँ। अब ये केसर जी हैं, केसर कौन है? बोले साहब। और देखो विपुल जी, देखो और कौन कौन है जो इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत है? इनकी बहन भी तो है। विपुल जी। सुशीला जैन जी हैं, मेरी मदर है। मम्मी ऑन कीजिए। हाँ, उनकी तो आपने बताई दी, आपकी मदर है तो शक्ल देख लेंगे उसे एक बार। दर्शन तो कर लो भाई बाबूजी। हाँ बिल्कुल सर, दर्शन करेंगे। इनकी बहन भी है, विपुल की बहन भी है। हाँ। ये हितांश जैन लिखा हुआ है किसी के नाम पर। हाँ, वो अभी मिली थी ना, वो विनीता जी आई थी ना। हैं? अभी आई थी ना वो विनीता जी। अच्छा। हाँ। जय जिनेंद्र। जय वीडियो ऑन करिए। संगीता। जय जिनेंद्र। जय शोभा कासलीवाल, जयपुर से। जी। जय शोभा कासलीवाल के नाम से आपने इसमें क्या नाम लिख रखा है? शोभा कासलीवाल ही होगा। शोभा कासलीवाल। वही है। चलिए जय जिनेंद्र, स्वागत है आपका। ज्यादा टाइम नहीं हुआ इनको, ये भी हमारे रिलेटिव है। अच्छा। वाह, देखो लोग सब अपने अपने रिलेटिव्स को ला रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। हाँ बिल्कुल। जैन साहब, एक के साथ दो फ्री। अच्छा, मुझे जुड़ने का मौका मिला आपसे सबसे। आप जॉब में हैं, हाउसवाइफ हैं? आप जॉब कर रही हैं क्या? नहीं, हाउसवाइफ ही हूँ मैं। अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा, टाइम निकाल के आप आ जाती हैं। थैंक यू, आपका साथ मिल रहा है। और ये रजत जैन कौन है भाई? वो तो मैं बताऊंगा। कौन? वो तो बहुत पुराने, रजत जैन। हाँ, जो मेरे एक दोस्त हैं संतोष कुमार जैन, उनके सुपुत्र हैं ये। कोई नहीं जानता। विपुल जी की मम्मी नहीं है। हाँ, ये रजत जैन। रजत जी, आप अपना परिचय खुद दे दीजिए। हाँ, जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र बेटा। मैं इस ग्रुप से जुड़ा हुआ एक नया सदस्य हूँ और अरे 1 साल से हो यार, तुम 1 साल से जुड़े हुए हो, नया सदस्य नहीं हो। मुझे जुड़ने का मौका दिया आप लोगों ने, थैंक यू। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपनी मीटिंग्स के बीच में अपना टाइम निकालूं, एटलीस्ट इस 1 घंटे के लिए। तो जब भी मुझे मौका मिलता है, आधा घंटा, पौन घंटा, तो 1 घंटा का पूरा टाइम मिल जाता है। तो मैं कहाँ रहते हो आप? ये तो ऐसा है जैन साहब, मैं रजत जी को धन्यवाद देता हूँ कि उनके पिताजी की वजह से हम लोगों को ज्ञान मिल रहा है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि लोगों को मालूम नहीं कि ये कहाँ से बोल रहे हैं। यूएस से हैं साहब, यूएस। बोलो ना यार, कहाँ से हो तुम? इंटरनेशनल ग्रुप हमारा आपकी वजह से ही है। मैं यहाँ पे अपना इस ग्रुप में इंटरनेशनल कैंडिडेट्स का वो कर रहा हूँ, रिप्रेजेंटेटिव हूँ। बिल्कुल सही। इसके बहाने से अपन कह सकते हैं कि हमारी चर्चा में देश विदेश से लोग जुड़ते हैं। हाँ बिल्कुल। जुड़े हैं साहब। और देखो भाई विपुल जी, और कोई बच्चे हों जिनको लोग नहीं जानते, आपकी मम्मी नहीं आई? ये गौरव रपड़िया जी कहाँ है? ये गौरव तो वो आते हैं ना, एनपीसीएल के ही है ना वो। उनकी मम्मी आती है ना, गौरव। उनकी मम्मी शाम को आती थी मंदिर में। अच्छा, ठीक है। और कौन है? केसर जी से हो गई बात? केसर? हाँ। अच्छा, वो नहीं के नाम से। कासलीवाल नहीं, वो शोभा के नाम। नहीं, कासलीवाल अलग थी, केसर अलग है। शोभा कासलीवाल अलग थी। केसर को बुलाओ, केसर को। इंट्रोडक्शन नहीं हुआ।
अंकल केसर भी हमारे रिलेशन में है, वो आ क्यों नहीं पा रहे पता नहीं मुझे। ठीक है ठीक है। हाँ, और मेरी सिस्टर और उनके हस्बैंड वो भी जुड़े हुए हैं लेकिन आज नहीं आए हैं। अच्छा, संगीता भाभी आपने तो काफी लोगों को जोड़ दिया। हाँ, और हंसा मेरी चाची वो भी जुड़ी हुई है लेकिन आज नहीं है। ये भाई जतन कौन है? जतन जैन? जतन ये मम्मी है ना इनकी, संजय सोनी जी। अच्छा अच्छा। बहन जी आपका नाम ही जतन है, खुद का नाम? जी मेरा नाम जतन है। ओके ओके। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। संजय सोनी जी जो है वो आपको बताएंगे। हमारे बीच में एक बहुत बड़े जो है गायक हैं, जो बहुत अच्छा गाते हैं भजन वगैरह सब, तो उनको आपके सामने सबको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये मौसा जी हैं संजय जी के। अच्छा। पदमचंद जी। पदमचंद सिटी जयपुर से। जयपुर से। मेरे को तो बहुत आनंद आ रहा था। 8 से 9 जो है, 8 से 9 1 घंटा कैसे निकल जाता पता ही नहीं पड़ता। संजय सोनी है उधर? अंकल खारगर से कम है, बाकी बाहर वाले ज्यादा है भाई। हम सबको अपना ही समझते हैं, बाहर वाले नहीं। कोई बाहर वाला नहीं है, सब हमारे ही हैं, हमारे साथ है, हमारे ग्रुप में हमारे साथ ही धर्म रथ पे चल रहे हैं। नहीं, वो कह रही है बाबूजी, वो क्षमा ये कह रही हैं कि बाहर वाले जो लोग हैं उनको बहुत इंटरेस्ट आया इसलिए वो सब इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं क्यों नहीं। दूसरे शब्दों में ये कह रही है कि 300 फैमिली है दिगंबर जैनियों की खारगर में, लेकिन उनमें से कितने कम लोग जुड़े हुए हैं। सही बात है, सही बात समझो बाबूजी। मैं वो समझ रहा हूँ। मैं भी अपनी 300 लोग होते हुए, फैसिलिटी होते हुए 1 घंटे का समय नहीं निकाल सकते। मैं समझ रहा हूँ, उनका कहने का आशय समझ रहा हूँ, और मेरा भी आशय वो समझ रही होंगी। शैलेंद्र जी थोड़ा सा आप भी जरा बताइए अपने बारे में। मैं शैलेंद्र जैन, यहाँ कालमबोली रोड पाली में रहता हूँ। खारगर के नजदीक में ये जगह है, मुंबई, नवी मुंबई में। और मैं यहाँ पर नवी मुंबई में अपनी नौकरी की वजह से JSW स्टील में काम करता हूँ, उसकी वजह से यहाँ रहता हूँ। पिछले 8-9 साल से इधर ही रह रहा हूँ, और पिछले 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ इस संस्था से, क्योंकि एक बार प्रवचन का जब रस आने लगता है तो फिर आपको जुड़े हुए रहा नहीं जाता, और ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं एब्सेंट नहीं हो पाऊँ, तो ये मेरी कोशिश रहती है। यस यस यस। शैलेंद्र जी का काफी इंटरेस्ट। आप आगरा से है ना? हाँ, मैं आगरा से हूँ, जसवाल से। हम भी आगरा से हैं, जयसवाल हम भी हैं। आगरा वालों का एक अलग ग्रुप है। आ गए हमारे संजय जी। संजय जी बोलिए, कहाँ गायब थे? जय जिनेन्द्र, मैं हूँ। मैं संजय तो क्या दूर से देख सकता है ना। ये अभी यही पगड़ी में दिखाई दे रहे थे आपको, अभी से रिलेट कर लेना आप इनको। बहुत अच्छे भजन जो हैं गाते हैं, इनको काफी अपनी कंपनी में भी और बाहर में भी काफी अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं, और बहुत सुंदर उनका गायन है, गला भी बहुत अच्छा है। लेकिन स्वाध्याय से भी रिसेंटली जुड़े हैं, धार्मिक आस्थाएं तो रिसेंटली नहीं, सब 1.25 साल हो गया। मेरे ख्याल से जूम चालू हुआ तब से मैं हूँ साथ में। और आस्था भी बदल गई है, हम देख रहे हैं। हमने ये महसूस किया है कि सोनी जी की आस्था भी बदल गई है, बहुत चेंज हो रहे हैं पहले से। पहले जो पहले पूछा करते थे कि इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, अब वो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चनों की गंभीरता बढ़ गई है, और जैन दर्शन की ओर इसका ध्यान गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद है बाबू जी। तो थोड़ा समझ में आ रहा है, लगता है कि ये तो कुछ सन्यास की ओर बढ़ रहा है, आपकी दाढ़ी वाड़ी देख के लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्शन वही है सर। बहुत बढ़िया। देखना अगली बार कैसे लोच होंगे। वो प्रैक्टिस चालू कर दी सर। बहुत बढ़िया। अपने खींचते हैं, आप दूसरों के खींचते हैं। नहीं, इतना तो स्वाध्याय में सीख लिया कि इतना तो स्वाध्याय में सीख लिया कि दूसरों को परेशान नहीं करना है। सही बात है। आजकल कोरोना में दूसरा कोई नहीं मिलेगा आरपी जैन साहब। नहीं, दूसरों के खींचने में भी लोगों को महारत है वैसे तो। चलिए, बहुत बढ़िया है। ये सब लोग जो है थोड़ा बहुत धर्म लाभ सबको हो रहा है, लाभान्वित हो रहे हैं सब, ऐसा मुझे लग रहा है।
तो नहीं वो बार बार आती हो। मम्मी से नहीं हो रही है मुलाकात विपुल जी सुशीला जी से? हाँ मम्मी बोलिए, आपका अनम्यूट है। अनम्यूट है अभी। अच्छा ठीक। सभी को जय जिनेंद्र। जय। मैं सहारनपुर से सुशीला जैन, विपुल की मम्मी। हाँ बहुत बहुत जय हिंद, बहुत बहुत जय हिंद, आपका स्वागत है। बहुत बढ़िया। आपका बेटा भी ये बहुत आपका अच्छा जो प्रवचन श्रृंखला का प्रयास है बहुत ही सराहनीय है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग लाभान्वित हो रहे हैं इससे। 8 बजे की बड़ी इंतजार रहती है। और मुझे तो मेरा तो ये मानना है कि जितना हम लोग पढ़ के नहीं समझ पाते सुन के मानना है। जी बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। मैंने एक बार आपको मुंबई में भी सुना था मंदिर में। अच्छा। हम जब लोग गए थे मुंबई में सुना था मंदिर में एक बार आपको जी। आप बहुत अच्छी तरह से सबको समझाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो कोशिश करता हूँ कि कोई थोड़ा मुझे भी समझ में आ जाए समझाते इसके लिए। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे ख्याल से भी ज्यादा कोई लोग अब बचे नहीं है, तो अपन थोड़ा सा ये लोग बचे बस हैं, खारघर के लोग बचे। तो अभी मैं आपको एक जरा सा, हमारे पास 5 मिनट बचे हैं, मैं एक थोड़ा इंट्रोडक्शन में आपको दूंगा ये गुणस्थान के बारे में। ये गुणस्थान हम लोग जो पढ़ रहे हैं उनके बारे में जैसा कि परिभाषा दी हुई है, परिभाषा से हट करके मैंने आपको संक्षेप में उसकी परिभाषा बताई थी कि वीतरागता, बढ़ती हुई वीतरागता का जो नाप है, मेजरमेंट है, वो गुणस्थानों के द्वारा नापा जाता है। तो जैसे कि हम पहले गुणस्थान में है, पहले गुणस्थान में वीतरागता 0 के बराबर है, हम तो सब रागी द्वेषी हैं। उसके बाद के जो गुणस्थान होते हैं वो धीरे धीरे क्रम से जो है निखरते जाते हैं। चौथे गुणस्थान में जब जीव सम्यक दृष्टि होता है तब उसको, उसका जो वीतरागता की ओर कदम बढ़ते हैं। अभी भी वैसे जो जितने जो जीव मिथ्या दृष्टि भले ही हैं, लेकिन फिर भी मिथ्या दृष्टियों में भी बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि मान लो किसी मंदिर में जाने के लिए 1000 सीढ़ियां बनी है, तो 1000वीं सीढ़ियां चढ़ने के बाद ही मंदिर में प्रवेश होगा। लेकिन 1000 सीढ़ियों में से किसी भी सीढ़ी पर खड़े होंगे तब भी उसको प्रवेश नहीं माना जाएगा। उसी तरह से मिथ्या दृष्टियों की बहुत सारी वैरायटी हो सकती है। कोई पहली सीढ़ी पे खड़ा है, कोई दूसरी पे है, कोई चौथी पे है, कोई 800 पे है, कोई 900 पे है, हो सकता है कोई 999 पे भी खड़ा हो, तब भी कहने के लिए वो मिथ्या दृष्टि ही कहलाएगा। हालांकि उसमें पहली सीढ़ी वाले के मुकाबले में उसके परिणामों में 999 वाले के परिणामों में बहुत अंतर होगा। तो हो सकता है कि हम इन्हीं बीच में से किसी सीढ़ी पर खड़े हुए हैं और इतनी वो जरूर ऊंची है वो सीढ़ी कि हमें जो है सम्यक दर्शन दिखाई देने लगा है। तो वो अभ्यास करते हुए हमें मतलब निराश होने की जरूरत नहीं कि मैं तो सब अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि हूँ। मिथ्या दृष्टि ही तो सम्यक दृष्टि बनते हैं। और इस बात का ये प्रमाण है कि हम निश्चय ही सम्यक दर्शन की ओर बढ़ रहे हैं। निश्चय ही हम उस कैटेगरी में जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बताया टोडरमल जी ने, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, यानी जिसको सम्यक सामने दिखाई दे रहा है, जो सम्यक की ओर बिल्कुल उन्मुख है, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव को ही आत्मा की रुचि आने लगती है। और आत्मा की रुचि आते आते एक दिन उनको वो स्थिति आ जाती है जब वो भेद विज्ञान करके शरीर में और आत्मा में भेद विज्ञान करके, ये जो शरीर मुझे मिला है अनंत भवों में मिलते चले आए हैं, असंख्यात भवों में मिलते आए हैं, और मेरी भूल क्या है कि जब जब भी जो शरीर मुझे जिस पर्याय में मिलता है मैं उसी को अपना स्वरूप समझता हूँ कि यही मैं हूँ और उसी में मग्न हो जाता हूँ। थोड़ा सा अगर ज्ञानी भी हो जाता हूँ तो ये समझने लगता हूँ कि भले ही ये मैं ना हूँ लेकिन ये मेरा है, ये तो है ही ना। तो ये जो हमारी जो भ्रांति है और मैं इसका करता धरता हूँ, जब तक ये भ्रांतियां हमारी रहेंगी तब तक हम सम्यक दृष्टि होते नहीं। अभी देखो वो अभी कोरोना काल में वो के अग्रवाल, डॉक्टर के अग्रवाल थे, है ना, वो कितने बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर थे, कितने पॉजिटिव भाव वाले व्यक्ति थे, और उनको डबल डोज लग गई थी वैक्सीन की और डॉक्टर्स ने उनका पूरा इंतजाम, हाईएस्ट हॉस्पिटल में वो भर्ती थे, लेकिन वो अपना देह त्याग को छोड़ नहीं सके। देह त्याग उनकी हुई, अपने मरण के ऊपर उनका कोई वश नहीं चला, जिसे मरण कहते हैं। इससे ये साबित होता है कि जीव पर में कुछ नहीं कर सकता, शरीर की क्रिया जीव बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर मैं चाहता, अगर मेरा होता शरीर
तो मैं उसको, मेरे कंट्रोल में होता तो मैं क्यों मरने देता उसको। उस डॉक्टर, वो तो डॉक्टर था ना, जब वो डॉक्टर ही अपने आप को नहीं बचा पाया तो साधारण व्यक्ति कैसे बचाएगा। इसका अर्थ ही ये है सिद्धांततः कि शरीर आदि पर द्रव्य हैं, मेरे ना तो मेरे हैं ना मेरा कंट्रोल उनके ऊपर है। हर घटना से लगा लेना, लेकिन हमारे अंदर क्या है, जो काम हो जाते हैं उनमें मैं मान लेता हूं कि ये तो मैंने किया ना। लेकिन होता क्या है कि शरीर की जिन घटनाओं में और मेरे भावों में एक साथ सामंजस्य हो जाता है, वहां मुझे ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है जैसे मैंने ही ये किया। इन घटनाओं को देखकर अच्छे समझना, शरीर की कौन सी क्रियाएं मैं कर सकता हूँ। मैं चाहूँ कि मैंने जो भी भोजन किया वो तुरंत हजम हो जाए, मैं चाहता हूँ उसमें जो आयरन कंटेंट है वो मेरे हड्डियों में घुस जाए, मैं बहुत सारी चीजें चाहता हूँ, लेकिन शरीर की कोई भी क्रिया में मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जीव खाली भाव कर सकता है, शरीर आदि की कोई क्रिया वो नहीं कर सकता। वो शरीरों का स्वामी नहीं है, वो स्वयं का स्वामी है और अनंत गुणों का धारी है, जिन गुणों का मुझे आज तक पता नहीं। मैं तो शरीर वाले गुणों को अपना गुण मानने लगा था। तो जिन जीवों को भेद विज्ञान पूर्वक ये सब समझ में आने लगता है, उनका चतुर्थ गुण स्थान प्रकट होता है। चतुर्थ गुण स्थान सम्यक दृष्टि का गुण स्थान है, जहां परफेक्ट भेद विज्ञान पूर्वक ये शरीर आदि मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, परद्रव्य के ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मैं जीव द्रव्य होने के कारण मात्र भाव कर सकता हूँ। ऐसा जब जीवों को विश्वास होने लगता है, तब उसके चरण सम्यक्त की ओर बढ़ने लगते हैं। सम्यक्त को ही समकित कहते हैं। तो इसकी चर्चा जो अपन पढ़ रहे हैं, चौथे से गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक जो जीव हैं, वो वास्तव में उनकी वीतरागता कितनी बड़ी है, उसका लेवल कितना आया है, वहां से शुरू होकर के और वो 14वें गुण स्थान तक जब वो अयोगी केवली बन जाते हैं, वहां तक की संक्षेप में यात्रा अपन ने कल पढ़ी थी। अभी इसकी बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं, और जिसमें आपको एक एक चीज समझ में आएगी। गुणस्थान का स्वरूप क्या है, गुणस्थान क्यों जाने जाते हैं, उसको जानने से मुझे क्या लाभ होने वाला है, और कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान में जाते हैं, ये भी अपन जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि इनको जानने की जरूरत है क्या, ठीक है ना। तो अभी हमारा समय हो गया कल। हाँ, संजय प्रकाश जी हैं उधर, उनका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ सब। चलिए कल होगा, कल आएंगे शायद, तो कल देखेंगे। संजय प्रकाश। हाँ सर। हाँ, अपना इंट्रोडक्शन दो ना भाई। जय जगन सर। अपने बारे में बताइए, आप कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, किससे रिलेटेड हैं? सब संजय प्रकाश जैन है। मैं अभी झारसुगुड़ा उड़ीसा में हूँ सर। झारसुगुड़ा पिम्मी जी की वजह से मैं जुड़ा हूँ इसमें। रमीला मुंबई जो हूँ, उनकी वजह से बिल्कुल जुड़ा हूँ इसमें। और मैं मतलब स्टील प्लांट है, मैं अपना स्टील प्लांट में, पावर प्लांट में सीनियर डीजीएम कर पोस्ट पे हूँ अभी। श्याम, कंपनी का नाम श्याम मेटेलिक एंड एनर्जी लिमिटेड करके है। तो प्राइवेट कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है। अभी इसका आईपीओ आने वाला है सर, जस्ट जून के आसपास, इसी महीने में। रहने वाले श्याम महेश्वरी भी ज्वाइन किए ना उधर? श्याम महेश्वरी ज्वाइन किए ना? श्याम मेटेलिक एंड एनर्जी लिमिटेड, एसएमईएल। हाँ, नहीं वहाँ पर श्याम महेश्वरी सीएफओ ज्वाइन किए अभी आपके यहाँ? श्याम महेश्वरी? हाँ, कोलकाता में। हो सकता है हेड ऑफिस में ज्वाइन किया अभी। चलिए बहुत बढ़िया। आप रहने वाले मूल निवासी कहाँ के हैं? सर ऐसे दमोह के पास में, दमोह का ही हूँ। दमोह का सापाना गाँव है। बहुत बढ़िया है। तो सब कुछ समझ में थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है संजय जी? अभी आगे बढ़ रहा है कुछ? बहुत अच्छा सर, काफी मतलब लाइफ में चेंज हो रहा है सर, समझ में भी आ रहा धीरे धीरे, काफी चेंज हो रहा है, सोचने का तरीका भी पूरा चेंज हो रहा है सर। देखिए क्या है कि हम लोगों में बहुत सारे जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं, तो वो बहुत सारे लोगों ने फाउंडेशन भी नहीं पढ़ी है कभी, जी नहीं पढ़ी हुई है, और कुछ लोग उन्होंने आगे तक का पढ़ा हुआ है। तो ये सारा मिला जुला हमारा समूह है, जिसमें सब लोग अलग अलग लेवल पर हैं अभी, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि सबको ये बात जो कम से कम ट्रांसमिट हो। तो सभी आत्माएं हैं इसलिए, और आत्मा की चर्चा हो रही है, इसलिए देर से अवेर से सबको ये बात समझ में अवश्य आने वाली है।
थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हम सब एक लेवल पर ही हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो कल अपन इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको गुण स्थानों का फिर से एक बार आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। गुण स्थान क्या है, क्यों समझना चाहिए, समझने से क्या होने वाला है, गुण स्थान की परिभाषा के सहित कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान में जाया जा सकता है, ये पूरी यात्रा हम कल फिर से पढ़ेंगे। हमको हमसे मिलाने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, स्तुति करेंगे। जिनवानी स्तुति के लिए सभी लोग अपने अपने नाम दे सकते हैं। आप सभी लोग बारी बारी से सभी लोग करेंगे तो और अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल जी, कल से जो है ना कुछ दूसरे लोगों को नियुक्त करो जो अपने अच्छे कंठ में पढ़ें जिनवानी। हाँ, शुरू में ही आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं कि आज की जिनवानी स्तुति के लिए हम अपना आगे स्वयं से अपना आगे बढ़ के नाम दें। सबको अच्छा लगेगा। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है छहों द्रव्य जान वे को बंधु विधि भान वे को स्वरूप छान वे को परमो प्रमाणी है अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उर्यानी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तू लोक। जिनवाणी माता की जय। नमस्कार।